रूप सारा मोती घुंघरू न बजा छम छमा जागी जा माटू माटू जोलो किले जे छम छमा रूप सारा मोती घुंघरू न बजा छम छमा जागी जा माटू माटू जोलो किले जे छम। आदि सर, कैसा लग रहा है आपको नैनीताल घूम के? अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है अभी तक तो। और काफी चीजों का सामना करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। काफी खुशी भी हो रही है और होपफुली बहुत अच्छा होटल मिल गया हमें रुकने के लिए। कॉटेज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा दर्शन करने नैना देवी के, तो आइए आपको सीधा दर्शन कराते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सीधे हाथ में नैना देवी मंदिर है। यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, यहाँ पे मस्जिद भी है और यहाँ पे मंदिर भी है। गुरुद्वारा हम आपको आगे दिखाएंगे। मैं तो बस चलता जाऊं, वक्त को थमने ना दूं। मैं तो बस खोना चाहूं, कदमों को रुकने ना दूं। मैं तो बस चलता जाऊं, वक्त को थमने ना दूं। मैं तो चला चला कहीं दूर, मैं तो चला चला कहीं दूर, ये साहब ये वो वाला है झंडे वाला। अब खड़ा नहीं होता, उतनी लंबाई तो है ही। नहीं अभी नहीं, इस शाम को कल नहीं, आज जीना है, जीना है। रास्ते मिल गए, मंजिल खो गई और ढूंढ रहे हम जाने क्या। गाइस, वेलकम टू भूटान माता। खो गया मैं जहाँ, खुद को खुद मैं ढूंढ रहा। मैं तो बस खोना चाहूं, कदमों को रुकने ना दूं। मैं तो बस चलता जाऊं, वक्त को थमने ना दूं। मैं तो चला चला कहीं दूर, मैं तो चला चला कहीं दूर, मैं तो चला मैं तो चला चला कहीं दूर, सो गाइस, ये है नैनी लेक। काफी सुंदर, काफी प्यारा ये है नज़ारा। वहाँ ठीक हमारे पीछे नैना देवी टेम्पल है। सबसे बड़ी ताल कौन सी है? सबसे गहरा भी है। इस ताल की खास बात क्या है? आज बात क्या है, नेचुरल लेक है, गहराई काफी हुई लेक की। अच्छा, कभी इसका पानी नहीं पड़ा है बारिश में? पड़ता है बरसात में और गर्मी के टाइम कम होता है। और इसका मतलब ये बंद, कभी ऐसा भी सीजन होता है कि बंद रहती है बोटिंग? मतलब 12 महीने चलती है। तेज बारिश होती है तो बंद हो जाती है कुछ टाइम से। अच्छा, 12 महीने चलो बढ़िया है। तो यहाँ पर अगर लोग पूरा चक्कर मारते हैं तो उसका रेट है 210 रुपये, और अगर वो आधा चक्कर मारते हैं तो उसका रेट है 160 रुपये। 210 रुपये में तुम मैक्सिमम 3 लोग बैठ सकते हो। 160 में भी वही सीन है, बट मैं तो यही कहूँगा कि पूरा ही चक्कर मारो, ज़्यादा बढ़िया होता है। आपको फ़ायदा भी मिलेगा उसमें और बढ़िया भी रहेगा।
लिख दो इसे तुम्हारी कहानी, तुम हो मुसाफिर और जिंदगी सफर, टुकड़ों में जैसे कहानी है बटी। ये है गाइस नैनीताल का मॉल रोड, जो बाकी मॉल रोड की तरह ही है। जैसे आपको मसूरी वगैरह में भी ऐसे ही मॉल रोड मिलेंगे, हिमाचल में भी ऐसे ही कुछ मॉल रोड होते हैं। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर एक साइड में लेक है और एक साइड में दुकानें हैं, रेस्टोरेंट वगैरह। कहाँ है? तो सिर्फ और सिर्फ प्रीति के बोलने पे हम लोग दोबारा यहाँ पे चल के आए हैं खाने के लिए। और अगर तूने नहीं खाए ना तो कुछ जबरदस्ती खिलाऊंगा मैं यहाँ के। चलो भाई लगो भीड़ में। क्या हो जाए? खत्म हो गया। जिसके नसीब में जो लिखा था, उसके नसीब में वो ही। और 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा कौन रुकेगा यार। जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें। आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चले। क्या खाए, छोले भटूरे। चल ठीक है, खाते हैं। तो गाइस सोनम के मोमो तो मिले नहीं, अब दिल पे पत्थर रख के हार्ट रॉक रेस्टोरेंट किया है। क्या हो गया? यहाँ से खाना है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी है भाई साहब। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी पास के पीछे मन दौड़ने लगता है। अनजान राह की चलने लगा है। अंकल वाज वेरी स्वीट यार। So guys, सबसे पहले हमने UTC से हमने बुक की थी बस यहाँ पर हल्द्वानी के लिए। दिल्ली से आनंद विहार से वो हमें बस मिली थी। रात को 11 बजे हम लोग चले गए और हल्द्वानी हम लोग पहुँच गए थे अराउंड सुबह के 5 बजे। देन उसके बाद हमने नौकुचिया ताल जाना था, तो नौकुचिया ताल के लिए हमने वहाँ से टैक्सी की। तो 1 घंटे में हमें टैक्सी ने पहुँचा दिया था। टैक्सी का जो किराया था वो 800 रुपीज़ था। उसके बाद हम लोग नौकुचिया ताल पहुँचे। हमने पूरा एक दिन उसको एक्सप्लोर किया नौकुचिया ताल को। वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही लाइक पीसफुल जगह है वो, तो हमने एक दिन में ही पूरा कवर कर लिया था। नौकुचिया ताल घूमा हमने, वहाँ पे कुछ कैफ़ेज़ हमने देखे वहाँ पर। और उसके बाद हमने थोड़ी सी बोटिंग वगैरह भी की वहाँ पर, पैडल वाली, जो कि काफ़ी फ़न था और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भी था उस चीज़ का, तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद हमें रुकना तो 3 दिन था नौकुचिया ताल में, बट हमने एक ही दिन में सारा एक्सप्लोर कर लिया था, तो वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास और रुकने का। देन उसके बाद हम लोग नैनीताल से हमने सोचा कि हम नौकुचिया ताल से हमने सोचा कि हम नैनीताल आएंगे अब। तो नैनीताल आने के लिए हमने वहाँ से लोकल टैक्सीज़ वहाँ पे मिल जाती हैं। तो नैनीताल आने के लिए नौकुचिया ताल से हमने सबसे पहले भीमताल की टैक्सी की, विच इज़ अराउंड 30 रुपीज़ की हो जाती है, शेयरिंग वाली टैक्सी पर पर्सन। और फिर भीमताल से हम आए वहाँ से भवाली की भी 30 रुपीज़ की थी शेयरिंग वाली टैक्सी। काफ़ी क्राउडेड था, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि बस चल नहीं रही थी। एक्चुअली बस चलती है डायरेक्ट नौकुचिया ताल से नैनीताल के लिए, बट जिस दिन हमने टैक्सी की थी उस दिन हरेला एक फेस्टिवल था, तो जिस वजह से बसेस बंद थी सारी की सारी, तो हमें शेयरिंग टैक्सी में ही आना पड़ा। भवाली के बाद फिर हमने दोबारा टैक्सी करी है नैनीताल आने के लिए, उसके भी 30 रुपीज़ लगे। मतलब अराउंड हमारे नौकुचिया ताल से लेके और नैनीताल तक के पर पर्सन 90 रुपीज़ लगे। देन उसके बाद हम नैनीताल आए। नैनीताल आने के बाद हमने एक होटल सर्च किया, ठीक है, जो कि ये है जहाँ पर अभी हम लोग बैठे हैं। और
सोचा था कि हम मंडे निकलेंगे, लेकिन फिर नैनीताल में भी एक दिन के अंदर अंदर हमने सारा एक्सप्लोर कर लिया। एंड स्पेशल थैंक्स टू तरुण जिसने हमें गाइड किया कि कहाँ से बस बुक होगी, कैसे बस बुक होगी। एंड ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू मेघा जिन्होंने हमारे लिए बस बुक की है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू है तो बस बुक हो नहीं रही थी। तो हमने दोबारा से मेघा को कॉल किया। दिल्ली में भी उन्होंने बस बुक की थी और यहाँ से दिल्ली जाने के लिए भी वही हमें लेके आ रहे हैं, वही हमें लेके जा रहे हैं। तो दोनों को स्पेशल थैंक्स 4 कदम की तरफ से। और मेन तो पर्पस यही था कि बस थोड़ा सा चिल करने जाना है और ऐसा कुछ एक्टिविटी वगैरह हम करने के लिए आए भी नहीं थे, बट यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग। काफ़ी सारी एक्टिविटी है जो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। सो अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, हल्द्वानी के लिए बस पकड़ेंगे और फिर वहाँ से हल्द्वानी से हम जाएंगे दिल्ली। के पर्दे हैं, ताले हैं दरवाजे पे, ना ना ना। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो हम लोग लाते रहेंगे ओनली ऑन 4 कदम यूट्यूब चैनल।